तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महान राजा छत्रपति शिवाजी की कहानी। हिंदी में मैन बातें आपको बताएंगे। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय गणराज्य के एक महान नायक थे। वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग हिंदू हृदय सम्राट भी कहते थे। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। दोस्तों बहुत महान शासक हुए अपने छत्रपति शिवाजी, इनके लिए एक लाइक बनता है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। दोस्तों जो छत्रपति शिवाजी थे वो एक मुस्लिम विरोधी नहीं थे। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया गया था दोस्तों, और पर यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे। दोस्तों बहुत सारे मुस्लिम लोग काम करते थे इनकी सेना में, ठीक है। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार जैसे लोग भी थे इनकी सेना में। तो दोस्तों हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम विरोधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बचपन में खेल में सीखा किला जीतना। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के सभी बालकों को इकट्ठा कर उनके नेता बनते थे और बनकर युद्ध करते थे। किले जीतने का खेल भी खेलते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमा लिया, वैसे ही उनका नाम और कर्म की सारी दक्षिण में धूम मच गई और यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। दोस्तों छत्रपति शिवाजी की ये कला बहुत माहिर थी, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों बाल साहित्यकार संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है, क्योंकि 14 ही वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत, सातवाहन और हिंदी इत्यादि ग्रंथ की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई और उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलाना सीखी। शिवाजी की कई पत्नियां और दो बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उन्हें उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्मविमुखता के कारण परेशानी में बीते। दोस्तों एक बार उनका यह पुत्र जो है मुगलों से जाके मिल गया और उन्हें बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया। जब घरेलू झगड़ों और मंत्रियों के आपसी वैमनस्य के बीच साम्राज्य की शत्रुओं की रक्षा की चिंता के लिए शीघ्र ही शिवाजी को मृत्यु के कंगार पर ले आए। शिवाजी की 1668 में कुछ समय बीमार रहने के बाद अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। धोखे से जब शिवाजी को मारना चाहा, शिवाजी के बढ़ते प्रयास से आतंकी बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उनके पिताजी को धोखे से गिरफ्तार करवा लिया। शिवाजी को जब ये पता चला तो शिवाजी बड़े आग बबूले हुए और उनके नीति और साहस और का सहारा लेकर शिवाजी ने अपने पिताजी को जल्द ही रिहा करा लिया कैद से। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित या मुर्दा पकड़ाने के लिए आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने अपने भाईचारे का एक झूठा नाटक रचकर शिवाजी को बाहों में घेरकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ के पीछे भगनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। उसकी सेनाओं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुख दबाकर भाग गई। दोस्तों मुगलों से टक्कर। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दक्षिण के सूबेदारों को उनकी चढ़ाई लगाई, परंतु इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध में उन्हें उन सूबेदारों को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान अपने पुत्र को खो दिया। उस लड़ाई में अपने पुत्र को खो दिया। खुद की उसकी उंगलियां कट गई। खुद शिवाजी की उंगली कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी।
तो दोस्तों शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह के बीजापुर के सल्तनत से संधि कर पोरबंदर के किले को अधिकार करने के लिए एक योजना बनाई, जिसके प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पहले चरण में दोस्तों पोरबंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मोरारजी बाजी मारा गया। पोरबंदर के किले को बचा न पाने में जो छत्रपति शिवाजी है वो अपना असमर्थ पाने के चक्कर में मतलब न कर पाने शायद तो जय सिंह से संधि करने की पेशकश की। अपने छत्रपति शिवाजी ने दोनों नेता संधि की शर्त पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 को पोरबंदर की संधि संपन्न हुई। दोस्तों ये थी हमारी कुछ जानकारी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खासकर आप किसके फ़ैन हो और अगला चैप्टर आपको किसका चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हमने इसको लंबा लिया नहीं। तो आपको अगली बारी कौन से शासक की सुननी है या फिर कोई महान इंसान की सुननी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, खुश रहे खुश रखें। थैंक यू वॉचिंग।